के बाद बदल सकते हैं। ओह माय गॉड, अंदर पूरा घुस गया, अंदर घुसा था ये। और अपनी गाड़ी भाई 20 दिन के लिए अपने से। भाई ये देखो इस ब्रिज पे ये कार जो है, इस कार का एक्सल निकल चुका है, टायर बाहर है इस गाड़ी का। अब इस रोड से भाई मैं जा रहा था सीधा सीधा अपने घर। मेरी कार थी स्लो, क्योंकि वो देखो सामने जो है वो मोड़ है, तो मेरी गाड़ी थी स्लो। ये जो बुलेट वाला भाई है इतना तेज़ था और इसका ध्यान था इसका इस कार में, सीधा घुसा अपनी अल्ट्रोज के अंदर। इस बुलेट का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, भाई को लगी भी है। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपनी अल्ट्रोज का। और ये भाई अपनी अल्ट्रोज में घुसा सीधा। ये लाइट पूरी बाहर आ गई थी, ये मैंने अंदर डाली वापस। और अपना यहाँ नुकसान हुआ, ये पूरा देखो ये डेंट पड़ चुका है और ये कांच टूट चुका है, कांच भी टूट गया। ये जो ट्रे है ट्रे तक मुड़ चुकी है। और गुड मॉर्निंग भाई। और आपको पता है कल रात में जो कांड हुआ, अपनी गाड़ी पीछे से ठुक चुकी है। अपनी गलती बिल्कुल नहीं थी, 0%। लोगों की वजह से अपना जो नुकसान हुआ है। और तो एक बार गाड़ी आज सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं, फिर क्या होता है। और एक बार आपको अभी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि नाइट में उतना नहीं दिख पा रहा। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा है गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है, नाइट में इतना नहीं दिख रहा था, अंधेरा था वहाँ पे। तो एक बार गाड़ी को देख लेते हैं और ले जाते हैं सर्विस सेंटर। तो भाई ये देखो अपनी डार्लिंग आगे से बिल्कुल वेल ओके, और पीछे से भाई नीचे कर तो निकी आराम से। ये देखो ये डैमेज हुआ एक, है ना। और ये जो यहाँ पे भी डेंट है। ये लाइट जो थी बाहर आ चुकी थी, इसको मैंने वापस अंदर डाला। अब यार ये तो इसके नीचे की तरफ भी अगर डैमेज हुआ होगा तो ये एक बार हटा के देखना पड़ेगा। बट नहीं कांच मत लगाना निकी, एक मिनट रुक तो। इसको निकालूँ क्या पूरी, पार्सल ट्रे को निकालूँ क्या पूरी? यहाँ मत गिरा निकी, यहाँ गाड़ी रखूँगा मैं। कांच घुस गया हाथ में यार, आराम सा। इतना डैमेज दे दिया भाई, क्या अंधे होके चलते हैं लोग। जितना ज़्यादा इसको अच्छे से रखता हूँ ना, उतना कोई ना कोई डैमेज दे जाता है यार। अब ये यहाँ पे क्या था, ग्लास था ओनली या क्या था पता नहीं। यहाँ से भी कुछ टूटा है क्या? अच्छा ये ऐसे ही हुआ। दो चिपका, एक तो फट जाएगा, दो चिपका। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं अपने, लगाएंगे इंश्योरेंस में, और जो भी खर्चा आता है आपको बताते हैं। और सेकंड चीज़ पहले इस पे है ना दो वो चिपका देते हैं, क्योंकि ये चलेगी ना तो ये गिरेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपनी वजह से, है ना। तो इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं हम। तो भाई ऐसा कुछ चिपका चुके हैं अपन इसको, ताकि ये रास्ते में गिरे नहीं। फरून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका प्रमोशन हो जाएगा आज। और अंदर से भी देखो यार ग्लास ना ग्लास हो चुका है। अंदर डिक्की में तो बहुत सारा हो चुका है, पार्सल ट्रे पे बहुत सारा पड़ा है। और किस्मत से भाई आज सुबह उठते ही मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था, भाई कहाँ है, आजा मिलते हैं। तो मैंने कहा तू आजा पहले चलते हैं। मिलेंगे बाद में, पहले मेरी डार्लिंग को छोड़ के आते हैं हॉस्पिटल। दुख तो देखो है, बट बस मेरी कार पहले जैसी हो जाए। मेरा फ्रेंड गया आगे, वो चल लेगा साथ में, वापस आ जाऊंगा इसके साथ में। और गाड़ी में भी बहुत सारा कुछ सामान है डिक्की वगैरह में, तो उसका ऐसा सीन रहेगा कि इस गाड़ी में डाल दूंगा मैं। स्लो ही जा रहा हूँ भाई, ज़्यादा तेज़ उड़ा नहीं सकता इसको आज। वो पीछे वो सीनियर सेकेंडरी वाला पेपर उड़ गया ना, कांड हो जाएगा। जैसे ही कोई जंप आता है ना, मतलब जैसे ही कोई खड्डा आता है ना रोड पे, एक दो कांच टूट के नीचे गिर रहे हैं। और फ्यूल देखो ज़्यादा है नहीं, 59 किलोमीटर्स का ही है, तो मैं डलवा के दूंगा नहीं। फ्यूल से क्या ही करना है उन लोगों को यार। ओहो हो भाई साहब, बहुत सारे कांच गिर गए भाई, इसलिए अब स्लो ही चलाना पड़ेगा इसको।
और एक भाई ने बोला था कि ये पन्नी हटा देना मीटर से। सोचा था नेक्स्ट वीडियो में हटाऊंगा, बट अभी तो नहीं हटा रहा। जब अपनी गाड़ी आ जाएगी वापस रेडी हो गए तब हटाऊंगा। भाई वो बंदा इतना ज़्यादा स्पीड में था ना, क्या बताऊं। मतलब जब मैं पीछे ठोका ना भाई, लिटरली हम 2 लोग बैठे थे यहाँ पे, हम ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो गए कि हुआ क्या है। और उसने पीछे ठोक के वो नीचे गिर गया था, है ना। तो मैं पीछे देखा, पीछे कोई है ही नहीं भाई। मैं सोचने में बैठ गया कि हुआ क्या है अपने साथ में। 5-10 सेकंड तो समझ में ही नहीं आया। साला गाड़ी को इम्पैक्ट हुआ है, कोई तो होना चाहिए ना पीछे। मैंने कहा हुआ क्या है यार, पत्थर आके गिरा है, कोई क्या सीन हुआ है। फिर जब बाहर निकले ना तब पता पड़ा कि ये भाई साहब ने ठोक दी है पीछे गाड़ी। इतना स्पीड में थी वो बुलेट। भाई ने पूरे 350 सीसी यूज़ कर लिए थे रात में। आगे से तो ऐसा फील आ रहा है ना अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब पीछे देखें ना तो मूड ख़राब हो जाता है। तो ये है भाई जोधपुर का ऑटो प्राइम, और क्लेम में देंगे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। क्लेम में देने से पहले इसका किलोमीटर चेक कर लेते हैं भाई। 40,639। गार्ड साहब कर रहे हैं एंट्री। इसमें बहुत सारा सामान है वो जो मैं निकाल लूँगा। पीछे भी पड़ा है डिक्की वगैरह में, इसमें भी पड़ा होगा। ये सारा भाई की गाड़ी में डाल देंगे एक बार तो। भाई यार अपना नीचे से भी नुकसान हुआ है, ये देखो डेंट पड़ी है इसकी। जहाँ पे व्हील रखते हैं ना उसमें डेंट पड़ गया ये। देखो एस्टिमेट में डाल दे, मैं बाकी अपन देख लेंगे। ओह माय गॉड, अंदर पूरा घुस गया। अंदर घुसा दादा ये, अंदर घुस गया पूरा है। हाँ ये ना इधर ये पोर्शन आ गया। ये पूरा चेंज हो जाएगा। ना ना ये चेंज होगा, ये टॉबिट के रिपेयर होगा। ये और ये दोनों होगा। कौन सा वो तो आई वो तो बैक पैनल घुसिया अंग्रेजी और जो नहीं बम्पर कपड़ा खोली इनमें की और भी है। तो बम्पर खोली इनमें मैंने एक है कर बैक पैनल वो भी घुसी है। ये भी मेरा सेंसर गया, सेंसर गया, सेंसर लगा था, सेंसर गया, रिफ्लेक्टर गया नीचे देख। भैया एक बात बताओ, आपके हिसाब से ये कितने का खर्चा है? खर्चा कितने का? नो आइडिया। तो भी ये 20,000 तो मानो ना 20 का सामान ऐसे करते 2,500 का सेंसर आ जाता है। कुछ नहीं कह सकते 20 का। पहले गाड़ी खुलेगी होगा उसके बाद तो भाई जो भी था अपन ने प्रोसेस में लगा दिया है। और डैमेज भाई अंदर भी हुआ है। और अपनी गाड़ी भाई 20 दिन के लिए अपने से अपनी डार्लिंग दूर हो चुकी है भाई। और जो भी अपना सामान था ना भाई सारा गाड़ी से खाली कर लिया है। और इसमें से भी जो सामान था ये पॉल्यूशन का पड़ा रहने देता है। वैसे भी अब न्यू होगा, 6 महीने का है। तो ये पड़ी अपनी चाबी है अपने गणेश जी। और ये टायर अभी न्यू लगाया था, बेचारे चले भी नहीं थे और उससे पहले कांड हो गया। तो भाई अपनी गाड़ी लग चुकी है इंश्योरेंस पे। और 10-20 दिन बोल रहे हैं कि ये लोग वापस देने में 20 दिन लगाएंगे। और गर्मी के भाई हाल देखो जोधपुर में ये कंडीशन है। खैर छोड़ो यार, जो होना था हो गया भाई। देखो अभी वो एयर इंडिया वाला हो चुका है ना, लोगों ने जान गंवा दी यार अपनी। अपन क्या गाड़ी को लेके वो फील करे कि अपनी गाड़ी डैमेज होगी। गाड़ी इंश्योरेंस में लगेगी, हो जाएगा काम। बस वही है कि यार 20 दिन, ये बारिश के मौसम में 20 दिन अपने से अपनी गाड़ी दूर हो गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ही अब पड़ेगा गाड़ी का। चल कोई नहीं, अब जो लगना है टाइम, जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा। अभी चलते हैं अपन वापस और एस्टीमेट वगैरह बनेगा। देखो भाई ये खर्चा है ना कम से कम 30,000 के ऊपर का है। और अभी जो भाई अपन ड्राइव कर रहे हैं ये है सुजुकी फ्रॉन्क्स। और जो एवरेज ये निकाल के दे दी है 17.9, 17-18 का एवरेज दे दी है भाई ये कार अभी। हेलो भाई लोग, एक गुड न्यूज़ है कि अपनी कार जो है वो ठीक हो चुकी है। तो अभी अपने को कॉल आया था सर्विस सेंटर से कि आपकी कार हो चुकी है। तो अभी अपन चलते हैं, अपनी कार देख के आते हैं कैसा ठीक किया है कैसा नहीं किया है, और अपनी कार को लेके आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रैपिडो किया है भाई, बट मैं अपना हेलमेट खुद लेके जाता हूँ। यहाँ कहीं खड़ा होगा भाई।
तो भाई आ चुके हैं अपन ऑटो प्राइम में। देखो भाई ये रही अपनी कार, और ये है ना यहाँ पे तो सही है ये, क्योंकि इन्होंने ठोक पीट के ठीक किया है इसको। जो भी ये डेंट था ना वो ठोक पीट के ठीक किया है। तो यहाँ से तो ठीक है, बट यहाँ से ये गायब है। फाइनल कंडीशन इसको बाहर ले जाऊँगा ना तब दिखाऊँगा आपको। और ये देखो ये पट्टी थोड़ी सी बाहर आ रही है, तो इससे ये पहले ठीक करवाऊँगा मैं। और ये देखो ये भी पूरा इन्होंने रिपेयर कर दिया। ये बढ़िया रिपेयर किया, मानता हूँ मैं इस बात को। पूरा कम्प्लीटली इसको रिपेयर कर दिया। ये यहाँ से डैमेज हो गया था तो इसको ठीक कर दिया इन्होंने। बस एक दो कमी है, जैसे ये बोल्ट है ये छोड़ दिया इन्होंने, तो ये अभी लगवाएंगे ये। और यहाँ पे तो ये लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या एक बोल्ट है वो इन्होंने लगाना भूल गए, जैसे ये है। बाकी इसको बंद करने में थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है ना। ये देखो ये प्लास्टिक का भी बाहर आ रहा है। अब ये ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा गाड़ी में यार। और ये देखो ये यहाँ से ये ठोक पीट के सही करा है, तो ये देखो ये कलर छोड़ा हुआ पड़ा है बिल्कुल। तो भाई फाइनली अभी मैं बैठा हूँ अपनी कार में। मैं यहाँ आ गया था 5 बजे के आसपास, अभी 7 बज चुके हैं ना। और इसके सर्विस का जो मेरा एक्सपीरियंस आया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इसको लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पे। फ्यूल अपन ने डलवा के दिया ही नहीं था, तो होगा कहाँ से। 50 किलोमीटर के आसपास का था, है ना। तो इधर कहीं है फ्यूल पंप, पहले इसमें फ्यूल डलवा देते हैं। कम से कम भाई 20 दिन बाद में मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। भाई देखो चला के घर तो आ गया हूँ, बट अभी इवनिंग हो चुकी है। इतना लो लाइट में थोड़ा कैमरा ठीक से काम नहीं करता है, तो अपन रखते हैं इसका कल पे। कल मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस पे कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपना क्या डैमेज हुआ था और अभी क्या स्थिति है, कैसा रिपेयर करके इन्होंने वापस दिया है। ठीक है, तो कल बनाऊंगा मैं वीडियो। आज देखो शाम हो चुकी है, तो समझ सकते हो आप, है ना। तो भाई आज है नेक्स्ट डे, और कल लेके आया था मैं गाड़ी, ठीक है। और पहले कहीं रोकते बढ़िया लोकेशन पे। और ये देखो अपने जोधपुर की शान उमेद भवन पैलेस। तो ये लोकेशन मेरे को बढ़िया लगती है। जब भी मैं छोटा बड़ा वीडियो बनाना होता है ना, तो मैं इधर आ जाता हूँ। मेरे घर से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे है ये। तो अपन बढ़िया जगह चलते हैं आगे, फिर मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। तो भाई पहली बात तो ये कि अपनी जो कार का हुआ था वो हुआ था 16 जून को, ठीक है। और अपने को कार रिपेयर होके वापस मिली थी, मैंने नेक्स्ट डे ही दे दिया था। मतलब 17 तारीख को, 17 जून को मैंने कार अपनी सर्विस सेंटर में दे दी थी। और अपने को जो कार वापस मिली वो मिली 5 जुलाई को। मतलब देख लो, तो पूरे लगभग 20 दिन बाद में अपने को कार वापस मिली है। और एक चीज़ मैं ये थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि हुआ क्या था। तो जिस जगह पे अपना एक्सीडेंट हुआ था ना भाई, वो जोधपुर में थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। वहाँ पे महीने का 5-6 एक्सीडेंट पक्का है, मतलब 100% होना है। एक्चुअली वो एक मोड़ है, तो जो नया बंदा होता है ना, उनको पता नहीं रहता, वो सीधा आगे निकल जाता है। तो वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। उस नाइट जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक कार पहले से पड़ी थी, एक्सीडेंट हो रखी थी, उसका पूरा जो टायर है बाहर आया हुआ पड़ा था, उसका एक्सल निकल चुका था, है ना। तो भाई उस दिन अपने साथ क्या हुआ था कि मैं वहाँ से जा रहा था ना, तो वहाँ पे बारिश थी, है ना। तो मेरे माइंड में आया कि विक्की यहाँ से तेरे को धीरे जाना, एक्सीडेंट होते हैं इस जगह पे। तो भाई मेरे को नहीं पता था मेरे स्लो चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं वहाँ पे स्लो जा रहा था, मतलब 30-35 का स्पीड होगा, आराम से जा रहा था। इतने में वो पीछे से बंदा आया भाई, वो इतना स्पीड में था, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था उसकी गाड़ी पे। इवन उसने ब्रेक लगाया ही नहीं। उसकी गाड़ी जो रुकी वो मेरी गाड़ी से ही रुकी थी, और गाड़ी टक्कर होने के बाद उसकी गाड़ी नीचे गिर गई थी। और अपना ग्लास कैसे फूटा ये क्वेश्चन है, क्योंकि बुलेट लग के तो नीचे गिर गई, ठीक है। अपना जो डेंट आया वो डेंट आया, उसके बाद कांच कैसे टूट गया। तो कांच ऐसे टूटा भाई, वो गाड़ी इतनी तेज थी, ऊपर जो बंदा बैठा था वो सीधा घुसा कार की कांच में। ये चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं आई कि कांच कैसे टूटा। फिर उस बंदे ने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, मेरा है ना माइंड, मतलब मेरा ध्यान नहीं सामने की तरफ, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उस वजह से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। उस बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, मेरे को पेमेंट किया उसने 5,000 रुपये का। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 5,000 मेरे कुछ काम नहीं आए।
तो ये सब होना था, हुआ, आपने देखा होगा कितना डैमेज हुआ कितना नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ कि सर्विस में देने के बाद 20 दिन बाद जब मेरे को मेरी अपनी कार वापस मिलती है तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा के साथ में, आपको सब बताएंगे कि टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है ना। बट मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम में आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो भाई ये खड़ी अपनी कार, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट में कितना क्या डैमेज हुआ वीडियो की स्टार्टिंग में। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे अपना डैमेज हुआ था, यहाँ पे डेंट आया था और ग्लास टूट गया था। ये कांच वापस लगा हुआ है, ये जो भी है, ये पहले निशान नहीं दिखते थे, ये पता नहीं क्या है, इस बार ही मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा ग्लास नहीं था, मतलब ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले शायद हाँ कैमरा में दिख रहा है ना, ये वाले, ये पहले नहीं थे, अब है तो छोड़ो, ठीक है, इस पर इतना नहीं जाते अपन। तो भाई जब मैं ये कार लेने गया वहाँ पे तो बंदे को मैंने बोला कि कार रेडी है, बोले हाँ एकदम रेडी है, बस ले जाने लायक है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि ये गैप बराबर है, मैंने देखा कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे गैप इतना है। यहाँ पे भाई जो गैप था वो 1 अंगूठे के बराबर था। कैसे ले जाऊँ यार ऐसी गाड़ी। उसके बाद मैंने जब इसको खोला और मैंने इसको वापस बंद किया, वो बंद भी नहीं हो रही। एक ये जो पट्टी है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली पट्टी का ये लगा हुआ ही नहीं था, मैंने बोला तब उसने लगाया है। प्लस एक ये जो था ये तो लगा हुआ था, इसका ये वाला ये लगा हुआ नहीं था। ये दोनों चीज़ें गायब थी, उन्होंने लगाई ही नहीं थी। एक चीज़ ये जो आप देख रहे हो ये भी नहीं लगाया हुआ था, ये भी ऐसे ही छोड़ा हुआ था। कलर देख रहे हो ना, ये मेरे कहने से इन्होंने टचअप किया है। इवन देखो ये इधर का छोड़ा हुआ पड़ा है, इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है अनइवन, फिनिश्ड अच्छे से नहीं करा हुआ है, ये अनइवन लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो ये कलर इन्होंने टचअप करा ही नहीं, ये बिल्कुल लोहा दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पड़ा। ये तो कल नाइट में जब मैंने बोला ये ऐसे कैसे पड़ा है, तब इन्होंने ये वाला किया। अब ये नाइट में मेरे को दिखा नहीं तो इन्होंने किया ही नहीं। ये देखो ये इन्होंने कल नाइट मेरे सामने किया है, जबकि इधर तो ऐसे ही पड़ा है। और एक और प्रॉब्लम थी इसमें भाई, इसकी फिटिंग अच्छे से करी नहीं थी। अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये पूरा उतर जाता था, पूरा यहाँ तक गैप दिखता था। मतलब मैं एक उंगली ऐसे करता था ना तो ये पूरा गैप इधर आता था, पूरा ओपन हो जाता था। इन्होंने अच्छे से फिटिंग ही नहीं करी। इन्होंने क्या करा, ये गुटका एक यहाँ था वो छोड़ दिया, इधर 2 लगा दिए, इधर 2 लगा दिए, और अंदर से 4-5 गुटके ऐसे ही छोड़ दिए, लगाए ही नहीं इन्होंने। और जब ग्लास जब टूटा था ना तो उसके कुछ पार्ट्स इसके अंदर रह गए थे, है ना, तो उन्होंने बिना चेक करे ही गाड़ी मेरे को पकड़ा दी। और भाई ये देखो जो लॉक होता है ना इसका, वो इसके ऊपर से लग के अंदर भी फिट होता है ताकि ये भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए। इन्होंने क्या करा, पहले ही लॉक लगा दिया और इसको छोड़ दिया। ये देखो जो लॉक है पहले ही लगा दिया और इसको छोड़ दिया बिल्कुल। ये देखो ये लॉक पहले लगाया हुआ है, अब ये हिलेगा नहीं। तो ये तो मैं वापस जाऊंगा कि यार ये लॉक खोल के पूरा अच्छे से लगाओ। अब ये देखो ये इनका स्टैंडर्ड है, ये इनकी क्वालिटी है काम करने का। ये देख लो, ये प्रॉब्लम तो आपके सामने ही पड़ी है। तो ऐसा कुछ अपना सर्विस एक्सपीरियंस रहा भाई। बाकी ये है अपनी डार्लिंग। मौसम बहुत प्यारा हो चुका है भाई और अपनी कार आ चुकी है, तो जल्दी एक ट्रिप बनाते हैं, कहीं चलेंगे। लुक वाइज तो भाई बढ़िया लग रही है। मेरे को 2-3 घंटे लगे इसको बैठ के अच्छे से करवाने में। मैंने उनको बोल के कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है, करवाओ, ये करो वो करो, तो उन्होंने ठीक करके दिया है। बाकी ये बाहर से इतना बढ़िया नहीं लग रही थी, वहाँ पे 1 अंगूठे जितना गैप था, ईजीली विजिबल था वो। अब ठीक है भाई, अब फाइनल जो थॉट है वो बता देता हूँ। बाहर तो बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है भाई, और इवनिंग के 6:30 बजे अभी भी इतनी गर्मी हो रही है राजस्थान में यार। ठीक है, तो भाई अब इस एक्सीडेंट से मेरा कितना लॉस हुआ ये देखो। मेरा एक्सीडेंट हुआ कार का, 5,000 उस बंदे ने दिया। अपनी गलती भी मानी कि भैया इतने ज़्यादा मतलब ठीक ठाक 5,000 दे सकते। तो भाई मैं भी ज़्यादा माथा लगाने के मूड में था नहीं, मैंने कहा ठीक है कर। तो भाई अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। देखो भाई ये टोटल जो भी है पेपर सामान, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, अपन टोटल पे बात करते हैं। पार्ट्स वगैरह सब मिला के ग्रांड टोटल जो हुआ वो इंश्योरेंस क्लेम का हुआ 35,256। ये 32,250 अपने को नहीं देने होते, ये तो कंपनी जाने, इंश्योरेंस कंपनी और टाटा जाने, ठीक है।
अब मेरा कितना लॉस हुआ, सामने वाली पार्टी ने मेरे को दिया 5,000 रुपये और मैंने जो इंश्योरेंस क्लेम में मेरे को जो देने पड़े वो देने पड़े 1,055 रुपये मैंने वहाँ पे दिए। अब आप लोग बोलेंगे कि आपका तो फ़ायदा हो गया 4,000 का। भाई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को मेरी कार 20 दिन के बाद मिली। बारिश की सीज़न में मेरे को 20 दिन बिना कार रहने पड़ा। वो एक लेने गया और लेके आया, उसका मेरा टाइम का खोटी होना। सेकंड चीज़, मेरी कार अभी तक पहले जैसी नहीं हुई। जो पार्ट्स में प्रॉब्लम्स थे, जो अनइवन फिनिश्ड करके मेरे को दी है, वो तो भाई हमेशा मेरे पास ही रहेगी। तो वो मेरा लॉस। और भाई अब जो मेन लॉस जो मेरा आएगा वो ये आएगा, तो भाई जब मैं नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस लूँगा तो नो क्लेम बोनस है वो मिलेगा नहीं और प्रीमियम बढ़ गया आएगा। तो टोटल जो मेरा लॉस हुआ है वो उस बंदे से कहीं ज़्यादा है जिसने मेरे को 5,000 दिया, और गलती मेरी थी भी नहीं। प्लस अब टाटा की सर्विस क्वालिटी की बात करते हैं। भाई देखो, टाटा के प्रोडक्ट्स है जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, बट सर्विस क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है भाई, बिल्कुल थर्ड क्लास। मतलब इतनी गाड़ी में प्रॉब्लम्स होने के बाद बंदा ये बोल रहा है हाँ सर आपकी कार एकदम रेडी है, आप ले जा सकते। कैसे ले जाऊं भाई उस कार को मैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स, तुमने पेच वगैरह बिल्कुल लगाए नहीं है और तुम बोल रहे हो गाड़ी ले जाओ। यार लेबर ने अपना काम किया, लेबर तो अपना काम वैसे ही करता है भाई। मैं समझता हूँ लेबर का तो क्या सीन रहता है, ठीक है, लेबर अपना काम कभी भी तरीके से नहीं करती, बट उस पर मैनेजर तो होता है ना कि वो उस पर मार्क तो करे कि हाँ ये कार ये काम के लिए आई थी और इस पर ये सारे काम हो चुके हैं, अब इस कार को बाहर ले जा सकते हैं। पता नहीं यार कैसे लोग काम करते हैं वहाँ पे, बिना देखे कार को बाहर निकाल दिया, कस्टमर को भी देने को रेडी हो गए। आप ये नहीं देख रहे हो, नट बोल्ट भी नहीं लगाया आपने वापस। तो भाई फाइनल कंक्लूजन यही है, टाटा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, नो डाउट है। मैं इस कार को चलाता हूँ, मज़ा आता है। जो मैंने पहले भी मेरी एक कार थी, मेरे को उतना मज़ा नहीं आता था जितना इसको चलाने में मज़ा आता है। और फ्यूल एफिशिएंट भी है, पावर भी है, सब कुछ है, नो डाउट टाटा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपने उनसे सर्विस क्वालिटी मांग ली तो फिर भाई वो यही बोलेंगे, घनी ओछी बात कर दी तूने।